अब क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, यानी 3 घात का अगर इक्वेशन रहे तो कैसे तीनों मान निकाले जाएंगे यह जाना जाए। कोई इक्वेशन अगर ऐसे ले लें, साल मान ये ले लें एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6 इक्वल टू 0। एक हमने इक्वेशन ले लिया। देखिए x में 3 घात का इक्वेशन है और x के तीन मान प्राप्त होंगे। कैसे तीनों मान निकाला जाएगा इसे देखिए। एक बहुत ही आसान और चीज़ें आपको इस ढंग से दिखेंगी कि कोई भी अगर इक्वेशन दिखाई देगा आप आसानी से तीनों मान निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक मान ऐसा ढूंढिए x का जो पुट करने पर 0 आ जाए, इसे कहते हैं बाय इंस्पेक्शन। और शुरुआत से लेकर चलिए x1 -1 2 -2, जहां एक मान x का पुट करने पर 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट जो है वह x का वहां से मिलेगा। बाकी दोनों रूट कैसे मिलेगा उसके बाद की प्रक्रिया है। तो एक मान ऐसा ढूंढिए, चेक करते हैं किनारे कि क्या पुट करें कि x के स्थान पर कि यह 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर ये देखिए तो x बराबर 1 पुट किए तो पुट x इजिकल टू 1, तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 बराबर देखिए तो 1 का क्यूब माइनस 1 और ये क्या हुआ 6, ये क्या हुआ प्लस 11, ये क्या हुआ 6। तो 1 11 कितना हुआ 12 और 6 6 कितना हुआ 12 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक इस इक्वेशन का एक मान क्या है 1 है। यहाँ से आपको पुट करने पर 0 दिखाई दे रहा है। उस स्थिति में आपने यह जाना कि एक मान x बराबर 1 है। बाकी दोनों मान निकालने के लिए क्या तरीका है इसे देखिए। एक बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका, जानिए कैसे दोनों मान निकालते हैं। क्या कीजिए, ये जो 3 घात का जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, सबके कोफिशिएंट मैं लिखूंगा। यहाँ देखिए एक्स क्यू है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स है कांस्टेंट है, तो सबके कोफिशिएंट लिखना है। यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू कोफिशिएंट क्या है 1, ये देखिए लिख लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या है -6, ये लिख लीजिए। यहाँ एक्स इसका कोफिशिएंट क्या है यह 11 है, ये लिख लिया। और ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्या है -6, ये लिख लिया। तो यानी सबके कोफिशिएंट हमने लिख लिया। एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -6, एक्स का 11 और ये है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए एक मैंने लाइन यहाँ खींचा इस रूप में ऐसे। अब x बराबर 1 एक मान आप यहाँ निकाले हैं, पुट कर 0 आया है, तो एक रूट तो निकला x बराबर 1, तो इस 1 को यहाँ किनारे लिख लीजिए ये ऐसे। अब यहाँ देखिए ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या हुआ 0 समझिए। तो 1 और 0, तो 1 प्लस 0, 1 में 0 को जोड़िए तो क्या आएगा 1 आएगा, ये देखिए। अब फिर क्या कीजिए, इस 1 का 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ लिखिए। अब इनको फिर जोड़िए तो -6 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये लिखा। अब फिर क्या कीजिए, फिर -1 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -5। अब फिर जोड़िए तो 11 - 5 कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब फिर 6 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा +6, यहाँ लिखिए। अब फिर जोड़िए तो -6 + 6 क्या हुआ 0 हो गया। यह 0 ही आएगा 100%। जब भी इस मेथड से आगे बढ़ेंगे तो यह लास्ट जो है जोड़ने पर 0 ही आएगा, ये सत्य है पूरी तरह से। अब देखिए 1 मिला, -5 मिला और 6 मिला। अब करना क्या है कि इसको जो है यहाँ एक्स क्यू था एक घात कम, एक्स स्क्वायर से शुरुआत करेंगे और इनको कोफिशिएंट के साथ उसको लिखेंगे। यह 1 है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा एक्स आएगा, एक्स के बाद क्या है कांस्टेंट आएगा। तो एक घात एक्स क्यू से कम करते हुए यानी एक्स स्क्वायर से यहाँ कोफिशिएंट के साथ इसको
अटैच कीजिए, तो ये 1 है तो क्या 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखिए। और फिर उसके बाद क्या था एक्स, इसको उसके साथ कोफिशिएंट के रूप में लिखिए, ये क्या हो जाएगा -5x, ये हो गया यहाँ पर। और ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स के बाद क्या है कांस्टेंट, ये क्या है +6 और ये क्या है बराबर 0, इस रूप में लिखिए आपका ये। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0। और हमने बताया है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक सीधा फार्मूला के द्वारा या दूसरा क्या है फैक्टराइज कर लीजिए, उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं एक्स का मान। अब अगर हम लोग दोनों में से कोई एक रास्ता अपनाया जाए तो यहाँ देखिए, अगर फैक्टर के द्वारा हम अगर इसका मान निकालना चाहें तो देखिए क्या है, यहाँ +6 है तो 1 इंटू 6 यानी 6 हुआ, 6 का यहाँ देखिए प्लस है यानी 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो जोड़ने पर क्या है -5 है, तो -3 दूना क्या हुआ 6, तो -3 - 2 कितना हुआ -5 हुआ कि नहीं हुआ। तो 6 का ऐसा फैक्टर हमको मिला जो जोड़ने पर 5 आया था, 3 दूना 6, तो -3 - 2, तो यह क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और क्या लिखेंगे -3x - 2x + 6 = 0। और यहाँ से x क्या के लिए कॉमन ले लीजिए, x -3 हो गया, और यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा x और +6 क्या हो जाएगा -3 = 0 आपका यहाँ पर। या दिस इम्प्लाइज, ये क्या हुआ, अब x -3 आपका कॉमन है और ये क्या बचा x -2 बराबर 0। तो क्या आया x -2 बराबर 0, पहले लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आया x -3 बराबर 0, तो क्या आया x बराबर 2 और x बराबर 3 आपका ये आ गया। तो देयरफॉर तीनों मान क्या प्राप्त हो गए, x बराबर क्या है 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 है और ये क्या है 3 है, यह तीनों मान प्राप्त आपके x के हो गए। तो इस तरीके से आप क्यूबिक इक्वेशन है तो x के तीनों मान आप निकालेंगे। आइए एक और चीज दिखाएं, एक क्वेश्चन और। मान लिया अब इक्वेशन एक्स का लिया, अब मान लिया इक्वेशन लैम्डा के रूप में हो, तो उसको देख लिया जाए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ये ले लें λ³ -7 λ² + 16 λ -12 = 0। देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन अब किस में लैम्डा के रूप में है, और यहाँ से लैम्डा के कितने मान निकलेंगे 3 मान निकलेंगे। तीनों मान कैसे निकलेगा इसे देखिए, वही तरीका, एक मान ऐसा ढूंढिए जो पुट करने पर 0 आ जाए लैम्डा के स्थान पर। अगर एक देखें, चेक करते हैं शुरुआत से, एक देखें तो यहाँ लैम्डा बराबर 1 यहाँ रखा, किनारे चेक कर लीजिए, और 1 हुआ, ये क्या हुआ -7, ये क्या है +7, ये क्या है -12। तो यहाँ देखिए 16 1 17 और 12 7 19, 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 इसका रूट नहीं है। तो -1 भी चेक करके देख सकते हैं, -1 चेक करेंगे तो लैम्डा -1 और ये -1 अगर क्या -7, ये माइनस हो गया -16 और -3, ये तो सब है, तो यह तो ऐसे भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब लैम्डा बराबर 1 और लैम्डा -1 इसका मान नहीं दिख रहा है। अब आगे बढ़िए, अब लैम्डा 2 पर थोड़ा चेक कीजिए, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर 2 करके देखिए, तो पुट लैम्डा = 2, ये देखिए पुट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2³ -7 2², ये देखिए, और ये क्या होगा +16 और 2 -12। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, ये 2³ कितना हुआ 8 और ये 4 7 कितना हुआ 28, 4 7 28 और 16 दूनी क्या हुआ 32 और ये क्या है -12। अब यहाँ देखिए 8 32 दोनों प्लस है, तो 32 8 कितना हुआ 40, ये हुआ, और 28 और 12 -28 -12, तो 8 2 10 2 1 3 4 क्या हुआ, ये हुआ 40 भी है। तो 40 - 40 क्या आ गया 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक मान लैम्डा बराबर 2 इस इक्वेशन का हुआ, यानी एक रूट आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। बाकी दोनों रूट निकालने के लिए अभी बताए हैं उसी तरीकों को अप्लाई कीजिए। सबके कोफिशिएंट लिखिए, यहाँ पर क्या है लैम्डा क्यू, लैम्डा कोफिशिएंट क्या है देखिए 1 लिखा है यहाँ पर,
यहाँ लैम्डा स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है -7 ये लिखा, यहाँ देखिए लैम्डा कोएफिशिएंट क्या है +16 ये लिखा, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म और -12 आपका ये लिख लिया। वही तरीका जो भी बताएं सबके कोएफिशिएंट को हमने लिख लिया है। अब लैम्डा बराबर 2 है, एक लाइन खींचे यहाँ पर और ये 2 आपका यहाँ है। अब देखिए लैम्डा 2 ये लिख लिया, 1 है यहाँ 0 समझिए, तो 1 + 0 क्या होगा 1 होगा। 1 का 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 2 हो जाएगा। इसे जोड़िए -7 + 2 कितना होगा -5 आपका ये हो गया। फिर -5 का 2 मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा -10 आपका ये हो गया। जोड़िए 16 - 10 कितना हुआ ये हो गया 6। 6 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 12 और जोड़िए क्या आएगा 0। हमने बोला है ना ये 100% 0 ही आएगा, सत्य है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रही है, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ से फिर वही कहा कि एक घात कम करते हुए इनको कोएफिशिएंट के रूप में लिखिए, तो 1 है 1 × लैम्डा स्क्वायर, यानी क्या हुआ लैम्डा स्क्वायर, ये क्या है -5 ये हो गया लैम्डा, ये क्या है +6 = 0 आपका ये हो गया। अब फिर देखिए +6 है, 6 का ऐसा फैक्टर जो जोड़ने पर क्या है -5, 3 दूना 6, तो ये आपका यही हो गया लैम्डा स्क्वायर और क्या हुआ -3 लैम्डा -2 लैम्डा +6 = 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड, या आप चाहें तो सीधा 4 के द्वारा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये देखिए लैम्डा कॉमन है, लैम्डा -3 -2 कॉमन है, लैम्डा -3 = 0, और यहाँ से आपका क्या आया लैम्डा -3 लैम्डा -2 = 0 आपका इस रूप में, या दिस इम्प्लाइज लैम्डा -2 = 0 एंड लैम्डा -3 = 0 आपका होगा। तो देयरफॉर क्या आया लैम्डा = 2 आया और लैम्डा = कितना आया 3 आया, और एक मान निकाल चुके हैं 2। ये देखिए तीसरा एक रूट ये है, बाकी 2 रूट ये हैं, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर लैम्डा बराबर यहाँ पर आपका क्या आया ये है 2, एक मान ये, और ये फिर क्या है 2 और ये क्या है 3, यानी लैम्डा बराबर 2 2 3 तीनों मान इस इक्वेशन के आपको प्राप्त होगा इस ढंग से। आइए एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या ध्यान देना है उस ढंग से, तब आपका ये सारी चीज पूरी हो जाएंगी। अगर एक कोई क्यूबिक इक्वेशन इस रूप में मिल जाए, दे दे सॉल्व लैम्डा क्यू -7 लैम्डा +6 = 0, ये आ जाए सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, 3 मान प्राप्त होंगे लैम्डा के, लेकिन यहां पर देखिए लैम्डा क्यू के बाद लैम्डा स्क्वायर नहीं है लैम्डा है, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा पहले इसे देखिए। पहले वही तरीका, एक मान ऐसा ढूंढिए जो पुट करने पे 0 आ जाए। तो अगर हम लैम्डा बराबर 1 रखा जाए, देखिए तो पुट लैम्डा = 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब 7 × 1 + 6 बराबर क्या हुआ 1 + 6, देखो 1 का क्यूब 1 1 + 6 कितना हुआ 7, और ये क्या है -7 बराबर 0 हो गया, यानी यह 0 आ गया। तो एक मान 1 मिला लैम्डा का, इस तरह से आपने निकाला। बाकी दोनों मान निकालने का तरीका बिल्कुल वही है जो आपसे हमने अभी डिस्कस किया है। अब इधर देखिए सबके कोएफिशिएंट को लिखना है, यहाँ लैम्डा क्यू है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब कहेंगे लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर नहीं है, तो लैम्डा स्क्वायर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि लैम्डा स्क्वायर को हम यहाँ से जंप करके लैम्डा का मान लिखेंगे, ऐसा नहीं है। लैम्डा का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, जंप नहीं करना है। लैम्डा क्यू का लिख लिया, लेकिन लैम्डा स्क्वायर नहीं है, तो 0 × लैम्डा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या लैम्डा स्क्वायर को 0 × लैम्डा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 0 है। ये देखिए थोड़ी ना मिस होगा, यानी 0 × लैम्डा स्क्वायर, जब लैम्डा स्क्वायर नहीं है तो 0 × लैम्डा स्क्वायर, यानी लैम्डा स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 0 आया। अब लैम्डा है उसका कोएफिशिएंट क्या है -7, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म, और 6 आपने इस रूप लिख लिया। यानी जो भी अगर कोएफिशिएंट नहीं है लैम्डा स्क्वायर का तो वहाँ 0 लिखेंगे, ये नहीं कि उसको जंप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लिया लैम्डा स्क्वायर रहता लैम्डा नहीं रहता तो लैम्डा कोएफिशिएंट क्या रखते 0 रखते,
इस ढंग से प्रोसीड करते हैं। तो चलिए एक मान आपने लैम्डा 1 निकाला है, यहाँ खींच लीजिए ये लाइन, फिर उसी तरीके से 1 + 0 क्या आया 1, 1 का 1 मल्टीप्लिकेशन क्या है 1, फिर जोड़िए 0 + 1 क्या हुआ 1, ये हुआ, फिर 1 का 1 मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा यहाँ पर 1, और जोड़िए तो -7 + 1 कितना आया -6 आपका इस रूप में, फिर -6 का 1 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -6, जोड़िए क्या आएगा 0, ये 0 ही आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 100% ये 0 ही रहेगा, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप गलती कर रहे हैं। तो अब ये आ गया, फिर वही काम, इनको कोफिशिएंट एक घात कम करते हुए λ² लैम्डा कांस्टेंट के साथ हम इसको लिखेंगे इस रूप में। तो 1 है तो 1 × λ² क्या होगा λ², और ये क्या है 1 तो 1 × लैम्डा, ये हुआ लैम्डा हो गया प्लस लैम्डा, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म -6 = 0। देखिए आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के दो रास्ते, चाहे आप इसको फैक्टराइज करके लगाइए, चाहे सीधा 4 करके लगाइए। तो -6 है तो 6 का ऐसा फैक्टर जो घटाने पर क्या है 1 है, तो 3 दूना 6, ये देखिए आपका आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज λ² +3 लैम्डा, ये हुआ -2 लैम्डा -6 = 0। देखिए 3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा इसके स्थान पर आपने लिख लिया। अब यहां से आपका क्या है, एक देखिए लैम्डा कॉमन है तो क्या आएगा λ +3, और यहां कॉमन क्या है -2, और क्या आएगा λ +3 = 0 आपके सूत्र में। या दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर λ +3 कॉमन हुआ, और ये क्या है λ -2 = 0 आपका हुआ। या दिस इम्प्लाइज क्या हुआ λ -2 = 0 और λ +3 = 0 आपका ये होगा। या देयरफॉर लैम्डा बराबर क्या आया 2 और लैम्डा बराबर -3 आपको यहां मिल गया। तो दो मान यहां से, और तीसरा मान क्या है लैम्डा 1, तो देयरफॉर लैम्डा बराबर क्या है 1, ये क्या है 2 और ये क्या है -3। देखिए ये तीनों मान प्राप्त हो गए इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो इस तरीके से हम कोई अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो लैम्डा के तीनों मान, AX के तीनों मान कैसे निकालते हैं, यह तरीके से आप निकालेंगे। तो यह आपको बताया, और फिर आगे नेक्स्ट में कुछ और बताएंगे।